Today I am going to discussing about the metallics and non-metallics properties of metals elements means 118 elements we are going to discuss about elements having a tendency to lose one or more electron. ये तो हम पढ़े लूज एक इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है, लूज कर सकती है या गेन कर सकती है। ये एलिमेंट्स का नेचुरली प्रॉपर्टीज है। एलिमेंट्स को के बारे में जो 118 एलिमेंट्स हैं इसके बारे में हम कह सकते हैं कि हर एलिमेंट के पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो या तो लूज कर सकती है इलेक्ट्रॉन को एक या उससे अधिक, या गेन कर सकती है एक या उससे अधिक एलिमेंटों को। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हो, यानी एलिमेंट हैविंग ए टेंडेंसी टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, जब कोई लूज करते हो इलेक्ट्रॉन को, एलिमेंट लूज करती हो और वो पॉजिटिव आयन बनाती हो, लूज करने के बाद पॉजिटिव आयन बनाती है, इसको हम कहेंगे मेटल्स। दिस वन इज कॉल्ड एज मेटल्स। और जो गेन करती हो, मतलब ये जब जो कोई गेन करती हो उसको कहेंगे नन मेटल, नन मेटल्स। तो हम लोग मेटल्स और नन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं। लूज करने की कैपेबिलिटी हो एक या उससे अधिक, मेटल कहेंगे गेन करने की कैपेबिलिटी हो एक या उससे अधिक, वन और मोर, तो इसको भी हम लोग इसको कहेंगे नन मेटल और उसको कहेंगे मेटल्स। The tendency of this element to lose electron is called metallic character। अब जो लूज करने का जो कैपेबिलिटी रखती है उसी को हम मेटालिक कैरेक्टर्स कहेंगे, जो गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं उसको हम लोग नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स कहेंगे। ठीक है। These are some elements which exhibits the properties of both metals and non-metals। These are called metallic। अब जिसके अंदर दोनों गुण हो, यानी मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज पाए जाते हो और नॉन मेटल्स के भी पाए जाते हो, ऐसे प्रॉपर्टीज वाले को कहेंगे मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स कहेंगे जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल, पॉजिटिव और निगेटिव आयन दोनों ही चीज मौजूद हो, दोनों ही उसके अंदर कैपेबिलिटी हो कि कभी गेन भी कर सकती, लूज भी कर सकती हो, तो ये वाले केस कहलाएगी मेटालॉइड्स। बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स आप देखे होंगे कि जैसे बोरॉन, जैसे मेटालॉइड्स में आपने खास तौर से बोरॉन देखे होंगे, सिलिकॉन देखे होंगे, जर्मेनियम देखे होंगे। इस तरह का जो जेड जैसा जिग जैग टाइप का जो पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन है, वो सारे कुछ मेटालॉइड्स हैं। ठीक है। आर्सेनिक कहिए, एंटीमनी कहिए, टेलुरियम कहिए, पोलोनियम कहिए, ये सारे हैं इंटरमीडिएट। द प्रॉपर्टीज आर देयर कॉल्ड मेटालाइट्स और सेमी मेटल। बहुत बुक में पहले इसको सेमी मेटल्स भी कहा जाता था, ये कि वो ना मेटल्स हैं ना नॉन मेटल हैं, उसको हम लोग सेमी मेटल्स कर सकते हैं या मेटालॉइड्स भी कर सकते हैं। हम थर्ड ग्रुप को समझते हैं, क्या है मेटालिक। थर्ड पीरियड को पहले समझिए, ग्रुप बाद में। पहले पीरियड देखिए, थर्ड पीरियड। फर्स्ट पीरियड में भी देखिए तो दोनों की दोनों जो है एक्चुअली नॉन मेटल है। सेकेंड पीरियड में 2, 3 तक जो है आपके मेटल्स हैं, बाकी के जो है नॉन मेटल, और एक आध बीच में मेटालॉइड नहीं, जैसे बोरॉन। लेकिन अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब थर्ड पीरियड के। तो आप देख ही रहे कि ये जो है दोनों, ये तीनों जो है
मेटल्स हैं, सिलिकॉन नॉन मेटालॉइड्स हैं, मेटालॉइड्स हैं, और ये सारे नॉन मेटल है, नॉन मेटल। तो आप क्या कर सकते हैं, मेटालिक कैरेक्टर्स क्या हो सकती है, यहां से यहां तक डिक्रीज हो सकती है या इंक्रीज हो सकती है, बोलिए बोलिए, मेटालिक कैरेक्टर्स क्या हो सकती है, सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाएं तो मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होगी, इसमें इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अलीसा, क्या कोई है? इज देयर एनीवन? कौन बोला, कौन बोला रे? राजवर्धन, श्रेयस, 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 मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होगा सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाने में या डिक्रीज होगा? हाँ, यानी क्योंकि यहां सोडियम है और यहां अत्यधिक, और क्या नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होगा राजवर्धन? नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस, और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज देखेंगे इसी में तो आप पाएंगे नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस, दिख भी रही है, मेटालिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहां से सोडियम मेटल से धीरे धीरे ये क्लोरीन की ओर जा रही है। अगर हम ग्रुप्स का चर्चा करें, ग्रुप्स के बारे में समझें, कल आप लोगों का टेस्ट होगा, कल मैं यहां पे इस पे क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोगों को बनाना है, 10 क्वेश्चन दूंगा जहां तक पढ़ाने के बाद। अगर आप ग्रुप को देखें, हलीना में हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए तो ग्रुप 1 में अगर आप देखिए तो आप क्या पाते हैं, ग्रुप 1 में गौर से देखिए क्या पाते हैं। ग्रुप 1 के सारे सदस्य कौन कौन है श्रेयस? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम नहीं है, रुबेडियम, सेजियम, फ्रेंसियम, ठीक है। अब देखिए तो लिस्ट मेटालिक एलिमेंट, मोर मेटालिक एलिमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। ये धीरे 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 इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ना, कि बैलेंसी तो सेम है, बट सोडियम पोटासियम के बनिस्पत, हालांकि हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल पोटासियम, बट ज्यादातर जो है रिएक्टिविटी में अगर देखिएगा तो फ्रेंसियम ज्यादा है, लेकिन है ये मैन मेड और ये है नेचुरल ऑक्यूरिंग, जिसके कारण हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो आप क्या पढ़ सकते हैं, लिस्ट मेटालिक एलिमेंट है, लिस्ट मेटालिक एलिमेंट डाउन द रो में मोस्ट मेटालिक एलिमेंट की ओर, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट को अग्रसित है। मेटालिक कैरेक्टर्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स इंक्रीजिंग, जैसे जैसे डाउन में जाएंगे आप, जाने के क्रम में इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आप इससे भी क्लासिफिकेशन से भी समझ सकते हैं, 2 1
बढ़ रही है, देखिए सेल बढ़ रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, 2881 बढ़ रही है इस तरह से, 2818 इस तरह से बढ़ रही है, बढ़ रही क्रम में आ रही। Reactivity of metal increases on moving down a group while that of non-metal decreases। जबकि नॉन मेटल में क्या होती है ये केस, डिक्रीजेस होती है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे नॉन मेटल में ये डिक्रीज हो रही है ना, ऐसे भी दिख ही रहा है इस ग्रुप सारे के आप निकाल करके कोई भी ग्रुप अगर आप देख लेते हैं तो आप पाएंगे कि नॉन मेटल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और मेटालिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ए, कौन गाना बजा रहा? नेचर ऑफ ऑक्साइड। किस तरह की प्रकृति है, जरा सा पहले ग्रुप को देखिए, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम। कौन है रे? कौन बीच बीच में गाना बजा रहा है? विश्वजीत कहाँ है? भक्त कौन है री? यही अटेंडेंस लगेगी, भक्त और भक्ताएं। वो तो गाना बजाएगा, गाना नहीं बजाना। अभिषेक, विश्वजीत, चलिए ध्यान दीजिए, कल जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फाइनल टेस्ट लिया जाएगी, आप याद रखिए।